किसान, बदलते भारत की शान। नए सफर पर निकल पड़ी है। आज की हमारी मंजिल है दिल्ली से करीब 106 किलोमीटर दूर मेरठ का नंगला गोसाई गांव। मकसद गांव का विकास जानना है, किसानों की हालत को समझना है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की धरातल पर पहुंच देखना है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। और आज हमारी टीम किसान यात्रा की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के मेरठ के ग्राम नंगला गोसाई में हम पहुंचे हैं। और नंगला गोसाई में हम ये समझने के लिए पहुंचे हैं क्या जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा वो यहाँ पूरा हो रहा है, क्या यहाँ लोग शिक्षित हो रहे हैं और लोग विकसित हो रहे हैं। ये समझने के लिए हम गाँव की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ हम पहुंचे हैं और यहाँ नंगला गोसाई ग्राम में इस वक्त हम हैं और किसान यात्रा के दौरान तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि गांव में कितना विकास 2014 के बाद हुआ। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के प्रधान से, जो महिला प्रधान हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनसे समझते हैं कि गाँव में कितना विकास हुआ है और गाँव की स्थिति कितनी बदलती हुई नजर आ रही है। स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। मेरा नमस्कार, मेरा नाम सरिता सिंह है। मैं ग्राम नंगला गोसाई की प्रधान हूँ और जो मेरे गांव में काम हुआ है वो स्मार्ट क्लास बन रही है। 2-4 दिन में तैयार हो जाएगी और इंडिया की पहली शूटिंग रेंज हमारे गांव में बनी है। और सरोवर तालाब बने हैं, कवड़ तालाब बने हैं, नाली और खड़ंजे सब तैयार, सब अच्छे से बन गए हैं। और मेरे गाँव वासियों को मोदी जी की सारी योजनाएं और योगी जी की सारी योजनाओं का लाभ मेरे गाँव वासियों को पूरा अच्छे से मिल रहा है। तो महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी दूरदर्शन किसान पर, क्योंकि एक महिला प्रधान है और इस गांव की वासी भी हैं, तो कैसा लगता है 2014 के बाद से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार मेरे गांव में तरक्की हो रही है, लगातार तरक्की, विकास हो रहा है, तरक्की हो, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी योगी जी और मोदी जी को। देखिए, ये थी सरिता जी जो यहाँ की प्रधान हैं, जो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं, जो उनका सपना है, वो कहीं ना कहीं गांव में साकार होता हुआ नजर आ रहा है और हर एक व्यक्ति तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, गांव में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कितने विकास के पथ पर ये गांव आ चुका है। हमारी टीम मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंची। मकसद था कि जिलाधिकारी दीपक मीणा से समझें कि मेरठ की तस्वीर कितनी तेजी से बदल रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ हम पहुंचे हैं और मेरठ में अगर हम बात करें विकसित और शिक्षा की, तो यहाँ विकसित और शिक्षित दोनों ही मेरठ को कहा जाता है। और अगर मेरठ की जानकारी चाहिए तो यहाँ की जानकारी जिलाधिकारी से बेहतर कौन हमें बता सकता है। जी हाँ, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। किसी भी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, ऐसे एक चिराग दीपक मीणा जी हमारे साथ हैं, जो जिलाधिकारी हैं मेरठ के। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके आवास पर और हम उनसे जानेंगे कि मेरठ कितनी तरक्की कर रहा है, मेरठ में कितना विकास हो रहा है और मेरठ में किसानों की किस तरह की खेती की संभावना है, वो भी हमें बताएंगे। तो बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर सर आपका। सबसे पहले धन्यवाद। और चूंकि आपका नाम दीपक है तो दीपक का मतलब ही होता है रोशनी फैलाना, और आप मेरठ में रोशनी फैला रहे हैं। इससे पहले आपने श्रावस्ती में रोशनी फैलाई और वो वाकई पूरे देश में जगमगाता हुआ श्रावस्ती नजर आ रहा है। आज मेरठ भी हमें यही उम्मीद है कि चमकता हुआ नजर आएगा और चमकता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे दूरदर्शन किसान पर सबसे पहले? नहीं, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, डीडी को भी धन्यवाद दूंगा कि किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। और मुझे लगता है कि आपके इस प्रोग्राम की वजह से काफ़ी लोग घर बैठे जागरूक रहेंगे और जो अच्छे कार्य अलग अलग विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनका लोगों तक पहुँचेंगे और लोग उसका अलग अलग योजनाओं का लाभ भी उठा पाएंगे।
तो देखिए, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रही है उस बारे में भी बात करेंगे और हम आगे चलते हैं, जिलाधिकारी से बात जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दीपक मीणा जी हमारे साथ हैं, मेरठ जिलाधिकारी हैं। उनसे हम ये जानते हैं कि मेरठ में किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किस तरह से वो जमीन और धरातल पर उतारी जा रही हैं, ये समझाने के लिए मीणा जी के पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा आप जानते हैं कि मेरठ एक NCR रीजन में आता है। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी प्रायोरिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप अगर RRTS की बात लें, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, NH के नेशनल हाईवेज़ का नेटवर्क पूरा देखें, आउटर रिंग रोड को देखें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो रेल लाइन है वो, और एक स्टेट गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो गंगा एक्सप्रेसवे, जो यहाँ से सीधे प्रयागराज को 6 घंटे में जोड़ेगा। ये कुछ वो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ की पब्लिक को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा, यहाँ पे एक तरीके से सभी निवेश के आयाम बहुत बढ़ेंगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़ेंगी। इसके अलावा जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरठ एक बहुत ही प्रगतिशील जनपद है खेती के मामले में भी। यहाँ का जो किसान है उसकी पर कैपिटा इनकम प्रदेश के सबसे अच्छे ज़िलों में और देश के भी सबसे अच्छे ज़िलों में किसान की यहाँ पे आय है। मेनली यहाँ पे गन्ने की जो खेती है वो ज़्यादातर किसान करते हैं क्योंकि वो एक कैश क्रॉप है, तो उसकी वजह से सबकी आमदनी उसमें अच्छी होती है। बट फिर भी आने वाले टाइम के लिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि सिर्फ खेती पे आधारित रहेगा किसान, तो उसको कहीं ना कहीं इतना आमदनी नहीं होगी। उसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री में, अलाइड एक्टिविटीज़ में भी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की कई स्कीम्स हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो कि इसको कैप्चर करने की कोशिश की है कि NCR का रीजन होने की वजह से यहाँ पे फ्लोरिकल्चर एंड जो हॉर्टिकल्चर है और प्लस वेजिटेबल कल्टीवेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि डिमांड है मेट्रो सिटी पास में होने की वजह से। तो काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेस जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है, तो यहाँ पे लोगों ने अवेल किए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं। कई स्वयं सहायता समूहों को भी हमने फ्लोरिकल्चर से जोड़ा है और वो लोग अपना प्रोडक्ट अब दिल्ली में, वो हमारी फूल मंडी है उसमें भी उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं और वो बेच रहे हैं और उससे बहुत ही अच्छी आय महीने की वो लोग कमा रहे हैं। इसके अलावा अलाइड एक्टिविटीज़ में जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की भी कई स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम्स हैं दुग्ध मिशन के अंतर्गत। तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे लोन दिलवा के काफ़ी लोगों को एक तरीके से अच्छी वैरायटी की, चाहे वो गाय हों चाहे वो भैंस हो, वो यहाँ पे दिलवाई है और कहीं ना कहीं हमने मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की है। ऑलरेडी यहाँ पे पराग का सेंटर है, अमूल भी प्रोक्योर कर रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है कि कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त किया जाए, जिससे अलाइड एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँच पाए। इसके अलावा पिसीकल्चर, फ़िश की यहाँ पे बहुत अच्छी हैचरी डेवलप की है गवर्नमेंट ने और उसमें काफ़ी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा गोट रियरिंग हो, पोल्ट्री का हो, हमारा जो एग का कल्टीवेशन है, अभी भी हमें और एग को प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जितनी हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई अभी भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम इकाइयों को लोन दे के सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विभिन्न गतिविधियाँ यहाँ पे मेरठ जनपद में चल रही है और पूरी कोशिश यही है कि हमने एक विज़न रखा है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक विज़न रखा है कि हम 1 ट्रिलियन इकनॉमी एक तरीके से उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, तो हम लोगों ने भी एक तरीके से अपने GDP को मेरठ जनपद के 4 गुना करने की एक मुहिम रखी है और उस पर सभी एस्पेक्ट्स पे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन और किसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट हो, उन सभी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और हर साल हर क्वार्टर में हम लोग अपना एनालाइज कर रहे हैं, अपना मेजर कर रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम हमारी यहाँ पे कितनी बढ़ रही है। और यही वजह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मेरठ के उद्योग संजीवनी की भूमिका में है, ऐसी रिपोर्टें भी सामने आती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे भी तो टॉप 5 जनपद जो आज के टाइम पे यूपी में सबसे ज़्यादा इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें से मेरठ एक है। कुछ साल मेरठ की प्रगति बीच में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उस टाइम पे थोड़ी धीमी रही, पर पुनः प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मार्गनिर्देशन में पिछले 10 सालों में वापस से बहुत अच्छा पेस पकड़ा है मेरठ जनपद ने और पूरी उम्मीद है कि ये एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ पूरे इंडिया में बन के उभरेगा। नंगला गोसाई के लोग हैरान हैं कि एक दशक पहले जो गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, जिस गांव में सड़क जैसी बेसिक जरूरतें नहीं थीं, आज उस गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं होने के साथ एयर पिस्टल, एयर राइफल, शूटिंग रेंज तक बनाई जा चुकी है।
जिससे न सिर्फ गांव बल्कि जिले और प्रदेश की प्रतिभा निकलकर सामने आएंगी। तो नंगला गोसाई में ही हम लोगों से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वाकई क्या नंगला गोसाई की स्थिति बदली है, और अगर बदली है तो कैसे बदली है और क्या हो रहा है नंगला गोसाई में, ये समझाने के लिए एक और शख्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी जरा बताइए नाम अपना। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। मैं नंगला गोसाई का निवासी हूँ। सर्वप्रथम मैं आपके दूरदर्शन का अपने गांव में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है। नंगला गोसाई बहुत दूरस्थ क्षेत्र का गांव है। गंगा यहाँ से निकट है लगभग 7 किलोमीटर। तो खादर क्षेत्र भी है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, फॉरेस्ट भी है, और एक बूढ़ी गंगा है जिसको जीवंत अभी किया है। तो इस गांव में रास्तों की बहुत समस्या थी, आने जाने के साधन नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गईं। तो भारत सरकार की योजनाओं का लाभ भी यहाँ लोगों को मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। सबके घर उज्ज्वला योजना का लाभ है। जो मकान बन रहे हैं, उन विधवाओं के भी मकान 3 आए थे, हमारे यहाँ 3 शुरू हो गए हैं बनने। अन्य जो भी योजनाएं हैं, स्वच्छता का गांव में विशेष ध्यान रखा जाता है कि गांव स्वच्छ हो। तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया गया है। एक अमृत सरोवर तालाब बनाया गया 1.62 एकड़ में। कर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो कोशिशें कर रही है, जो योजनाएं चला रही है, वो जन जन तक पहुंच रही हैं, वो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? पूर्ण रूप से पहुंच रही हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से। हो सकता कहीं कोई गलती रह जाए किसी के अनजाने में, या किसी को योजना का सही लाभ उठाने का माध्यम पता ना लगता हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बताएं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो जल मिशन हो, चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, सब जन जन तक पहुंच रही हैं, गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। इसी गांव में और लोगों से भी बात करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई उन तक योजनाएं पहुंची हैं। चलते हैं। गांव के विकास के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल, एयर राइफल्स, शूटिंग रेंज बनने से नंगला गोसाई गांव काफी मॉडर्न हो गया है। शूटिंग रेंज की खास बात यह है कि जो भी बच्चे निशानेबाजी सीखने आएंगे, उनसे मामूली फीस ली जाती है। वहीं जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो गांव में लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या वाकई भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें लाभ पहुंच रहा है। ये गांव विकास के पथ पर कितना बढ़ चुका है आगे, ये समझने के लिए एक और बुजुर्ग किसान हमारे साथ हैं। सोबीर सिंह उनका नाम है। उनसे समझते हैं कि वो कैसे खेती किसानी करते हैं और किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोबीर सिंह है और मैं यहाँ बुजुर्ग किसानों में मेरा गिनती होती है। मैं गांव में अभी रिटायरमेंट के बाद मैं आया हूँ और यहाँ लाभ गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की, उनका हम लाभ लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मिल भी रहा है। हमें रोटावेटर में 50% रिबेट मिली है उसमें, और दूसरा जो है सोलर पैनल लगा हुआ है घर के बाहर, जिससे लाइट रात को जलती है, बड़ा ठीक रहता है, सड़क पे प्रकाश रहता है। और दूसरा हमारे गांव को लाभ अगर मिलने की बात है तो गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे जो हमारे गांव के पास से निकलेगी, उसका हमें बहुत डेवलपमेंट में लाभ मिलेगा, क्योंकि वो 6 लेन वाला होगा वो, और 700 किलोमीटर लंबी हाईवे है। उससे तो सारे एरिया में चमक आ जाएगी। हम गांव में रहने वाले लाभार्थी वर्गों के पास भी पहुंचे और उनसे जानने की कोशिश की कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ उन्हें मिल पा रहा है या नहीं, योजनाओं के लाभ से उनकी जिंदगी कितनी बदली है। जो जवाब मिला वो ये है। मेरा नाम देवेंद्र है जी, मैं नंगला गोसाई का रहने वाला हूँ और मुझे जो है राशन की मतलब बढ़िया मिल रहा है जी, और इसका जो है मोदी जी के जो किसान निधि है वो भी मुझे मिल रही है, मतलब हर चीज़ का लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना का मुझे सिलेंडर भी मिला है जी। गांव में विकास बढ़िया हो रहा है जी। विकास तो नाली बन खड़ंजे सब बने हुए हैं जी मेरे यहाँ। तालाब का वो हुआ है जी कार्य, वो भी बढ़िया हो रहा है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रहा है। और जो टंकी बनी हुई है जल की, जो है टंकी बनी, हाँ मेरे यहाँ देख लो अभी यहाँ पर जब उसको भी आपूर्ति हो रही है जी, गाँव में जा रहा है मतलब पानी।
हमें जो जी सब्सिडी मिलती है, जैसे कि रूटर वेटर पे मिलती है। गांव में जो जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। शूटिंग जो जी रेंज हमारे प्रधान जी ने खोल ली है। और इसमें नई जो टंकी के बहुत गांव में मैंने देखा जी टंकी नहीं चल रही, हमारे गांव में इतनी अच्छे वो लगाया है सामान, टंकी में लगवाया जी प्रधान जी ने। और बहुत जहाँ खड़ोंजे थे वहाँ सीसी की रोड बन गई है और बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। और वे भी मिलता है जी, राशन भी मिलता है, उज्ज्वला के वे भी मिलते हैं सिलेंडर, और वे भी मिलते हैं जी, मतलब जो ये मिलते हैं 2000 रुपये भी मिलते हैं। और ये भी है ऊपर की जो ये लाइट बोलते हैं ऊर्जा, सौर ऊर्जा वाले के भी है। प्रधान जी ने सारे काम में बहुत 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 बढ़िया कर रखा है काम। ठीक है, लेकिन भारत सरकार और भारत सरकार भी दे रही है। उत्तर जो जी प्रदेश भी सरकार बढ़िया काम कर रही है जी, गेहूं पे भी सब्सिडी देती है और खेती भी जो जी ठीक हो रही है। कैसी स्थिति बदली खेती? बढ़िया हो रही है जी, स्थिति अच्छी है। बिजली भी अच्छी आ रही है जी। गांव की बदलती तकदीर और किसानों की जुबानी सुनने के बाद ये बात कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की कार्यनीति सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि सरकार अपने ठोस कामों के दम पर आगे बढ़ रही है। धरातल पर विकास कार्यों को देखकर ये बात शीशे की तरह साफ भी हो जाती है। यहाँ जो है जी, एक तो हमें पानी की बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, पानी की टंकी लगी, फिर जो है राशन मतलब बहुत बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत किसी को पता नहीं यहाँ तो प्रधान जी मतलब बुला के सही करवा दें। तीसरी बात मतलब कहने का ये है, जैसे ये PM किसान वाली योजना जिसके मतलब चली रही, जिसके में कोई कमी प्रधान जी ने बुला के उसके जो भी मतलब कागजों का काम है वो पूरा करवा दिया। दूसरा जो है कन्या विद्याधन, मतलब जिसकी भी मतलब मुख्यमंत्री की योजना, जिसमें भी कोई कमी मतलब देख के प्रधान जी बुला लें, अपने इस काम को करवा लो भाई। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर सिंह है और मैं ग्राम नंगला गोसाई का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे गांव में योगी जी का और मोदी जी का जो योजनाएं हैं सही समय पे पहुँच रही हैं। अगर हम शुरुआत करें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे तो यहाँ पे रोड्स का डेवलपमेंट अच्छा हुआ। हर गांव में हर गली में हमारे यहाँ पे CC रोड बन चुकी हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे सोलर का भी काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सोलर प्लांट लग चुके हैं, घरों में लोगों ने सोलर लगाए हैं, अपना ट्यूबवेल सोलर की तैयार कर दिए। जगह जगह हर स्ट्रीट पे 100 मीटर पे 200 मीटर पे सोलर की लाइटें का इंतज़ाम है। दूसरी तरफ देखें हम अपना एजुकेशन के तौर पे हमारा गांव चूँकि शहर से बहुत दूर है, तो यहाँ पे हम अभी एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्मार्ट क्लास डेवलप करा रहे हैं, जिसके तहत हम पूरी ब्लॉक के जो 54 गांव हैं सबको एक साथ यहाँ से पढ़ाया जा सके, जो ऑनलाइन पे एजुकेशन होगी, जिससे बच्चों के लिए खर्चा बहुत कम आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखें स्पोर्ट्स पे, आज के टाइम में स्पोर्ट्स में ओलंपिक में मेडल बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारे, तो ओलंपिक के तहत हमने गांव वालों ने खुद ही मिलके एक शूटिंग रेंज यहाँ पे डेवलप कर दिया, जिसपे यहाँ पे अभी हमारा हिंदुस्तान की प्रथम ग्राम पंचायत की शूटिंग रेंज थी और जिसमें हमने प्रथम ग्राम पंचायत शूटिंग चैंपियनशिप भी आयोजित करी थी, जिसपे हमारे यहाँ पे 309 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा 6 राज्यों से आके। अगर हम विकास देखें पानी का, मोदी जी की योजना है घर घर पानी की, तो हमारे यहाँ टंकी भी बन चुकी है और हर गांव में हर घर में यहाँ पे पानी की सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे पानी अवेलेबल रहता है और साफ पानी जो पीना हमारे लिए अधिकार है वो मिलता है। दूसरा हम बात करें शौचालय पे, हर घर के पास शौचालय है। अब जिसके पास नहीं था उसे समय से पहले उसका फाइल बना के उन्होंने अपने यहाँ पे जमा करी ऑफिस में और उनके यहाँ भी शौचालय हो चुका तैयार। तो लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। फ्री राशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के जरूरतमंदों को आवास, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे मझोले किसानों को सम्मान दिया जा रहा है। मेरा नाम निशा है और मैं नंगला गोसाई की रहने वाली हूँ। मोदी योगी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी योजना से मेरा मकान बन के तैयार हो गया है और सब चीज़ की सुविधा मिल रही है मुझे। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सिलेंडर भी मिला है, टंकी भी लगी है, जो भी सुविधा है पेंशन की सब मुझे सब योजना मिल रही है। विधवा पेंशन भी मिल रही है, बच्चों की भी पेंशन मिल रही है मेरे की, और टंकी भी लगी, गैस चूल्हा भी मिलेगा, मुझे सब सुविधा मिल रही है। मुझे बहुत अच्छी सरकार है। पेंशन हमें मिलती है और गैस सिलेंडर मिला है हमें नरेंद्र मोदी की तरफ से, योगी की तरफ से, जो योजना है हमें सब मिलती है जी। गांव में जगह जगह खड़ंजा बिछाया गया है, सारी गलियों को पक्का करवाया जा रहा है, तमाम घरों में
पीने के लिए साफ पानी पहुंच रहा है। अब यहाँ पर सबके पास पक्के मकान हैं, जिनमें सोलर पैनल लगे हैं। गांव के पास ही छोटे बच्चों के लिए एक प्राइमरी और बड़े बच्चों के पास सेकेंडरी स्कूल की सुविधा मौजूद है। गांव की संपन्नता बढ़ी तो शांति और खुशहाली ने इस गांव में अपना घर बना लिया। जी, मेरा नाम संदीप कुमार है, नंगला गोसाई गांव है। और सरकार से ठीक है, जैसी जिस उम्मीदों पर सरकार बनी थी, काम खरे उतर रही है, काम कर रही है, सही काम कर रही है। किसान सम्मान निधि भी हमें मिल रही है और सड़कें, पानी, टंकी लग गई, पानी की व्यवस्था सही हो रही है और भी सब काम ठीक हो रहे हैं। कोई वो नहीं है, सही चल रहा। गांव में स्कूल भी है, स्कूल है, अच्छा सब कुछ है, ठीक है। बैंक भी है, सोसाइटी भी है और रास्ते वास्ते भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ बन रहे हैं। हमारे गांव में रास्ते, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसकी जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बन के तैयार हो गया। नाली, खड़ंजे या जो कुछ भी है, या बाहर का रास्ता, बाईपास है, सब रास्ते बिल्कुल अच्छे हैं, बने हैं। मेरा नाम पवन कुमार है, प्रावधिक सहायक, विकासखंड परीक्षतगढ़। मैं यहाँ नंगला गोसाई अगवानपुर न्याय पंचायत पर तैनात हूँ और कृषि विभाग की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका हमें यहाँ पे संचालन करना होता है। किसानों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाती है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना चल रही है, 2000 रुपये हर 4 महीने बाद एक साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों के रूप में। वो सभी किसानों को यहाँ प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया गया और दिलाया गया है। और जो हमारे यहाँ बीज गोदाम पर बीज का अनुदान होता है, 50% अनुदान पर गेहूँ, सरसों, धान तीनों रबी और खरीफ में दिया जाता है। उनका यहाँ पर सभी किसान लाभ उठाते हैं। और बार इनको जो भ्रमण पर ले जाया जाता है, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, कृषि प्रशिक्षण के लिए, वहाँ पर किसान जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो यंत्रीकरण के लिए किसान ऑनलाइन बुकिंग करते हैं यंत्रों की टोकन के माध्यम से, उसमें लॉटरी निकलती है किसानों के लिए। चुनिंदा किसानों को वो दिया जाता है जिनकी लॉटरी निकलती है, उस पर 50% अनुदान किसानों को दिया जाता है। और किसान उससे, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन पर बहुत सरकार का विशेष ध्यान है, तो उसके लिए पराली, पत्ती वगैरह को मिट्टी में मिलाने का कार्य फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों से किया जाता है। उन्हें मिट्टी मिलाकर जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा रही है। किसान जागरूक हैं और प्रदूषण के प्रति लोग नहीं जला पाते। ये इनका यंत्रीकरण में बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं यहाँ पर किसान। और यहाँ नमामि गंगे की योजना, गंगा जी के पास एक गांव है कुंडा, अगवानपुर और ऐची खुर्द, यहाँ क्लस्टर चल रहे हैं। जैविक पर लोग ध्यान दे रहे हैं और जैविक से किसानों को लाभ हो रहा है। यहाँ के किसान गन्ने की खेती के अलावा फूलों की खेती कर दिल्ली के बाजारों से अच्छा पैसा उठा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर ने कई किसानों की जिंदगी बदल दी है। एडियो एग्रीकल्चर अजीत सिंह का कहना है कि किसानों की सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो नंगला गोसाई में हमारी मुलाकात एडियो एग्रीकल्चर से भी हुई। जो हमारे साथ इस वक्त हैं अजीत सिंह, उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ कैसे हो रहा है और कैसे हमारे किसानों तक उसका लाभ पहुँच रहा है और नंगला गोसाई कितना विकास के पथ पर है, उनसे भी समझते हैं। मेरा नाम अजीत सिंह, मैं विकासखंड परीक्षतगढ़ में एडियो एग्रीकल्चर के पद पर तैनात हूँ। ये नंगला गोसाई गाँव मेरे विकासखंड परीक्षतगढ़ का लास्ट का गांव है जो गंगा के किनारे पर स्थित है। इस गांव में जितनी भी कृषि विभाग की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा हमारे पास आती हैं, उनका सभी अच्छी तरह से संचालन इस गांव में हम कराते हैं। बीज, जितने भी रबी और खरीफ के बीज हैं, सभी पर 50% अनुदान कृषकों को दिया जाता है। और बीज हमारे यहाँ सहकारी समिति नंगला गोसाई में भी है, उस पर भी उपलब्ध करा दिया जाता है। और हमारा बीज का एक सेंटर परीक्षतगढ़ हमारे यहाँ क्रिया केंद्र है, वहाँ से भी खरीद कर ये अनुदान पर 50% पर किसान लाते हैं। और हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जितने भी अनुदान हैं, कृषि रक्षा उपकरण हो चाहे कृषि यंत्र हो, सभी पर 50% अनुदान है। और इस ग्राम पंचायत नंगला गोसाई में भी 4 किसानों ने हमारे यहाँ से अनुदान पर रोटावेटर और सीड ड्रिल और मल्चर पराली प्रबंधन हेतु किसानों ने खरीदा है। और मल्चर द्वारा जो हमारी गन्ने की पत्ती और धान की पराली है, उसको जलाने के बजाय उसे ज़मीन में काटकर उसका सदुपयोग करते हैं, जिससे जीवांश की मात्रा बढ़ती है हमारी ज़मीन के अंदर। और हमारे यहाँ से जो कृषक हैं, एक्टिव प्रगतिशील कृषक, उन्हें भ्रमण पर जैसे कि
लखनऊ, बुलंदशहर और जो प्राकृतिक खेती जगह जगह पर हमारे सेंटर खुले हुए हैं जो कर रहे हैं, उन किसानों को वहाँ भ्रमण कराया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। और भ्रमण हमारे विभाग द्वारा फ्री है, उनसे कोई पैसा नहीं है, केवल उन्हें जो खाने पीने की व्यवस्था हमारा विभाग करता है। और जो भी योजनाएं हमारे विभाग की हैं वे सभी ये लोग प्राप्त करते हैं। समय समय पर पूरी जानकारी हमारा विभाग देता है। हमारे जो टीएसी है यहाँ पर वो पवन कुमार भाटी, वो इनसे लगभग संपर्क में रहता है सभी से, और सभी योजनाओं का लाभ ये लोग ले रहे हैं। बहुत अच्छे लोग इस गांव के हैं जो बड़ी अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं, और हमें भी कुछ जानकारी इनसे मिलती है क्योंकि किसान भी एक प्रैक्टिकल करता है अपनी खेती को। तो सुना आपने, मेरठ विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार लाया है। लाभार्थी वर्गों को मिलने वाली छोटी छोटी मदद उनके विकास में बड़ी सहायक सिद्ध हो रही है। गांव में मौजूद शहरों वाली सुविधा ने ग्रामीणों का जीवन बदल कर रख दिया है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से नंगला गोसाई से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मेरठ तमाम संस्कृति को समेटे हुए विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ एक आर्मी की छावनी भी है जो ये दिखाती है कि न सिर्फ किसानों बल्कि जवानों को भी ये अपने अंदर समेटे हुए है। और लगातार हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि हमारे किसान अलग अलग तरह की खेती, प्राकृतिक खेती से कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे इतिहास रच रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।